पीटीआई का चीफ जस्टिस का तकर्रुर और पार्लिमानी कमेटी को चैलेंज करने का फैसला। बैरिस्टर गौहर की ज़ेरे सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। कोर कमेटी ने अरकान के पार्लिमानी कमेटी के बाइकआउट को सराहा। कहा, पार्लिमानी कमेटी में न जाने का फैसला दुरुस्त था। अरकान ने फैसलों पर बरवक्त एतमाद न लेने पर शिकवे शिकायतें भी की। कोर कमेटी ने एहतजाज से मुतल्लिक अरकान से तजावीज़ मांग ली। पीटीआई रहनुमा हामिद खान का कहना है, मुल्क खौफनाक सूरत हाल से गुजर रहा है। 20 और 21 अक्टूबर मुल्क के चंद सयाहतरीन दिनों में से था। आयन पर डाका मारा गया। ये अदलिया पर ऐसे ही बम्बार्डमेंट है जैसे इसराइल गजा पर कर रहा है। हम इसी को जज मानेंगे जो सबसे सीनियर हो। जस्टिस याहिया अफरीदी से अपील करते हैं कि अपनी बारी पर चीफ जस्टिस बने, अभी चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल ना करें। सुप्रीम कोर्ट में जिस चीफ जस्टिस की जरूरत थी उसे ही लाए हैं। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती पर मौक़िफ़। कहा, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त निस्बतन कम मुतनाज़ चीफ जस्टिस की जरूरत थी। इस वक्त ऐसे चीफ जस्टिस की जरूरत थी जो टीम बिल्डर हो। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की तैनाती पर सीनियरिटी कम फिटनेस देखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में भी गुज़श्ता 20 सालों में तैनातियां फिटनेस की बुनियाद पर हुई। सियासत में पोलराइजेशन हो सकती है क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। अदलिया में पोलराइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि ये इंसाफ का इदारा है। कुछ अरसे से सुप्रीम कोर्ट में इंतहा की पोलराइजेशन देखी गई। पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई अहमियत नहीं। बानी पीटीआई के साथ जो जुड़ा रहेगा उसकी अहमियत है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कहा, जो 20 लोग जो परवेज इलाही साहब उस वक्त छोड़ कर गए थे वो आप कहाँ हैं? जो लोटे बानी पीटीआई को छोड़ गए वो कहाँ हैं? हमने तो इतनी मेहनत की है, हमें 10 साल लगे हैं पार्टी को यहाँ पहुँचाने में। जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल के लिए चीफ जस्टिस व पाकिस्तान तैनात। सदर की समरी पर दस्तखत। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हलफ बर्दारी तकरीब 26 अक्टूबर को ईवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जस्टिस याहिया अफरीदी से ओहदे का हलफ लेंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी काबीना के मेंबरान, आला अदलिया के जजेस समेत आला सरकारी और सिविल हुकाम शिरकत करेंगे। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी को नामजद किया था। एक रुकन की मुखालफत। तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बाइकआउट। जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस, सीनियरिटी के हिसाब से तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की अहम मुलाकात चीफ जस्टिस चैम्बर में हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद। जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुबारकबाद को कबूल किया। जस्टिस अफरीदी ने मुकदमात की समाअत के बाद चीफ जस्टिस से दूसरी मुलाकात भी की। दोनों जजेस में पहली मुलाकात आज मुकदमात की समाअत से कबल हुई। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को उनके चैम्बर के स्टाफ ने भी मुबारकबाद दी। सबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से सीनियर तरीन जज खिताब करते हैं। ताहम काजी फायज ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस से जस्टिस याहिया अफरीदी खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन की बहाली की दरख्वास्तें आईनी बेंचेस को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। इस केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया कि आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे, आला बेंचेस बनेंगे, वही तैनात करेंगे। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सुकून जिंदगी हर शहरी का आईनी हक है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, ये केस अहम आईनी बेंच ही सुनेगा। दरख्वास्तें आईनी बेंचेस को भेज रहे हैं। वजारत पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स के 7 मुलाजमीन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। 26वीं आईनी तरामीम अदालतों ने आईनी दरख्वास्तों की समाअत रोक दी। 40% मुकदमात आईनी बेंचों को मुंतकिल होंगे। मुल्क भर में मुकदमात आइंदा माह आईनी बेंचों को ट्रांसफर करने का अमल शुरू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और 5वें हाई कोर्ट की आईनी दरख्वास्तें रिट पटिशंस के फैसले आईनी बेंच करेंगे। आईनी तरामीम के बाद 20 लाख से ज्यादा केसों के साइलिन को कम वक्त में इंसाफ की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। नैब तरमीम केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इजाफी नोट जारी। 22 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट में कहा गया, फैसले से मुत्तफिक हूँ लेकिन वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सका। अक्सरियत फैसले में असल मुद्दा पर खातिर ख्वाह जवाब फराहम नहीं किया गया। फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स किए गए। अदालती वक़ार का तकाजा है कि इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म। अदालत का 10-10 लाख के 2 जमानती मुचलके जमा कराने का भी हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी किए। दौरान समाअत जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा कि ये तो काजी फायज ईसा की तरह का केस है। शोहर को बीवी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। बुशरा बीबी के तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी पीटीआई को मुल्जिम क्यों बनाया गया?
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अगर आपको डिप्टी अटॉर्नी जनरल को मौका मिले तो अजरबैजान जाकर देखें। वहां एक ऐसा म्यूजियम है जहां पर गिफ्ट रखे जाते हैं। दुनिया के सदूर को जो गिफ्ट मिलते हैं वो उनकी तस्वीर के साथ वहां पर रखते हैं। बदकिस्मती से किसी और पाकिस्तानी हुक्मरान या शख्सियत की कोई तस्वीर नजर नहीं आई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी बरकरार। पुलिस की जानिब से नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद नहीं कराया जा सका। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद को वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद कराने के ऑर्डर जारी कर दिए। जामिन को भी नोटिस जारी, समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। बानी PTI की तिबी मुआयने की दरख्वास्त पर जेल हुकाम का जवाब गैर तसली बख्श करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं है। बानी PTI अंडर ट्रायल कैदी हैं, उनकी दरख्वास्त को देखें। हमने जेल दौरे के दौरान वहां डॉक्टर्स देखे जो मेरिट पर भी नहीं थे। मैं इस पर ऑर्डर जारी करूंगा। बानी PTI से जेल मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस। अदालत ने जेल सुप्रीडेंट को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। समाअत कल तक मुलतवी। नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स मंजूर। इदारों शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर 15 साल कैद, भारी जुर्माना भी होगा। विफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा, हरासानी और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। NCCIA साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई के लिए आलमी इदारों से राबते की मजाज होगी। बिजली दो पैसे लो, सार्फिन पर बढ़ता कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ उतारने का मिशन। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में 10 रुपए तक की कमी का प्लान तैयार कर लिया। हुकूमत की कायम करदा टास्क फोर्स के प्लान की तफसीलात ABN न्यूज को मौसूल हो गई। आइंदा तमाम IPPs बिजली दो पैसे लो पॉलिसी पर चलाई जाएंगी। हुकूमत की मौजूदा IPPs से नई पॉलिसी के निफाज पर बातचीत जारी। IPPs मालिकान की रजामंदी से नई पॉलिसी मुतारिफ कराई जाएगी। बिजली न बनाने वाली कंपनियों को कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी नहीं होगी। टेक एंड पे पॉलिसी से कैपेसिटी मद में सालाना 948 अरब रुपए कमी होगी। इस वक्त कैपेसिटी अदायगियों का बोझ 1916 अरब रुपए सालाना है। पाकिस्तान और चीन का 6.8 अरब डॉलर का ML1 मुआहदा यकमुश्त न करने का फैसला। रेलवे लाइन 1 के लिए फेज 1 और फेज 2 दोनों के अलग अलग मुआहदे होंगे। फेज 1 के तहत 3.2 अरब डॉलर का नया मुआहदा आइंदा माह तय पाने का इम्कान। पहले फेज में कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से मुल्तान रेलवे लाइन की तामीर होगी। सेकेंड फेज में मुल्तान से पेशावर रेलवे लाइन तामीर की जाएगी।